हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई वेब सीरीज अजीब दास्तांस का। इसमें कुल 4 कहानियाँ हैं और हम सभी कहानियों को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है मजनू। लिपाची की शादी हुई है और शादी के रात ही उसका पति बबलू आकर कहता है कि वह उसके साथ नहीं रह सकता है क्योंकि उसका पुराना प्रेम है और वह उसको भूल नहीं पाएगा। लिपाची पूछती है कि फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। वह कोई जवाब नहीं दे पाता और चला जाता है। लिपाची के पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने ठान भी लिया था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और लिपाची अपने मन की हो जाती है। वह बबलू को जलाने के लिए ताने कसती थी और कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहती थी। वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। बबलू की भी मजबूरी थी, वह उसको छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वह विधायक की बेटी थी और टेंडर उसके बाप के कारण ही मिला था। बबलू के ड्राइवर मिश्रा जी का बेटा है राज, जो विदेश में नौकरी करने जा रहा है। वह आकर मिलता है बबलू से। बबलू उसको दुगनी रकम देता है और कहता है कि तुम मेरे यहाँ ही काम करो और विदेश न जाओ, और वह रुक जाता है। लेकिन उसका पिता उसको बहुत डांटते हैं क्योंकि एक बार बबलू ने उसको बिना गलती के ही उसका पैर तोड़ दिया था। लेकिन राज फिर भी नहीं मानता और उसके यहाँ नौकरी करना शुरू कर देता है। पहले तो राज लिपाची को नहीं देखता था, लेकिन फिर तिरछी नज़रों से उसको देखना शुरू कर देता है। लिपाची भी उसके मन की बात जान जाती है और उसके पास आना शुरू कर देती है। बहुत ही जल्द राज बबलू भैया का खास बन जाता है। लिपाची को अपनी तरफ आकर्षित होता देखकर वह बबलू से झूठ बोलता है, बुखार का बहाना करता है और जाकर लिपाची से मिलता है और इन दोनों में संबंध बनता है और इनको प्यार हो जाता है। लिपाची राज से अपने साथ भाग चलने के लिए कहती है और अगले दिन स्टेशन पर आने के लिए कहती है। उसी दिन बबलू को कुछ फोटो मिलती हैं जिसमें लिपाची को उसके नौकर गोपाल के साथ देखा जाता है। तो वह बहुत गुस्सा होता है और राज को अपने पास बुलाता है और उससे कुछ बातें कहता है। वह बताता है कि वह गे है और उसको तुम पसंद हो। राज यह सब सुनकर भौचक्का रह जाता है। बबलू राज से कहता है कि तुम लिपाची को ख़त्म कर दो और हम दोनों लोग साथ में रहेंगे। राज उसकी बात मानकर लिपाची को मारने के लिए चला जाता है और इधर बबलू गोपाल को मारना शुरू करता है। तभी बबलू के पास एक वीडियो आता है जिसमें राज लिपाची के साथ है। उसने बताया कि तुमको भड़काने के लिए उसने गोपाल की फ़ोटो एडिट की है और वह तुम दोनों को धोखा देना चाहता था क्योंकि तुमने बिना कारण के मेरे पिता का पैर तोड़ा था, इसीलिए मैं तुमको सबक सिखाना चाहता था। और राज अपने पूरे परिवार के साथ विदेश चला जाता है। इधर लिपाची स्टेशन पर बैठकर अफसोस करती है। बबलू वहाँ पर आता है और दोनों लोग धोखा खा चुके थे और दोनों लोग एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब उनको रिश्तों की अहमियत की समझ में आ रही थी और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दूसरी कहानी का नाम है खिलौना। सोसाइटी में एक हत्या हुई होती है और पुलिस उसकी शिनाख्त कर रही थी, जिसमें 2 लोग शंका में थे। पहली थी मीनल, जो सोसाइटी में झाड़ू पोछा करती थी, और दूसरा था सुशील, जो सोसाइटी का कपड़ा इस्त्री करता था। लेकिन ये लोग कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है। मीनल आभा के घर में झाड़ू पोछा करती है। आभा को कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मीनल अपनी छोटी बहन मिन्नी को लाती है, जिससे आभा खुश रहती है और मीनल को लगता है वह उसका फायदा उठा रही है। मीनल को सुशील से प्यार है और सुशील उसके घर आता जाता रहता है। मीनल के घर पे लाइट कटी हुई है, इसलिए पता चलता है कि सोसाइटी का मैनेजर विनोद अग्रवाल लाइट सही करा सकता है। तो वह विनोद अग्रवाल को भाव देने लगती है और उसके घर पे काम करने के लिए कहती है। विनोद भी हौसी किस्म का आदमी था और उसको काम पर रख लेता है, लेकिन सुशील कहता है कि उसको अपने पास फटकने मत देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, और वह काम पर आना शुरू कर देती है। विनोद की पत्नी को बच्चा होने वाला था और इसके बाद उसको कुछ दिन बाद बच्चा हो भी जाता है। एक दिन विनोद मीनल को लाइट देने के बहाने जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो मीनल वहाँ से भाग जाती है और जब यह बात सुशील को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है। लेकिन वहाँ पर विनोद आता है और सुशील को बहुत पीटता है क्योंकि वह मीनल के पास खड़ा था। फिलहाल वह इन लोगों को अपने घर पार्टी में आने के लिए कहता है और उसी रात मीनल के घर में लाइट भी आ जाती है। पार्टी चल रही थी, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर सुशील भी आता है और वहाँ से दारू की बोतल चुरा के भाग जाता है। और गुस्से के कारण पार्टी में भंग डालने के लिए उसने ट्रांसफार्मर तोड़ दिया, जिससे लाइट चली जाती है। तभी अंधेरे में विनोद का बच्चा गायब हो जाता है। सभी लोग खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है। विनोद जाकर देखता है तो कुकर में खून निकल रहा था। इसका मतलब कुकर में बच्चा डाल दिया गया था और वो मर गया था और इसीलिए मीनल और सुशील को पकड़ा गया था। तभी वहाँ पर आभा आती है और पुलिस वालों को कुछ बताती है। पुलिस वाला जाकर बिन्नी का बैग चेक करता है तो उसमें से बच्चे का खिलौना निकलता है। जब पूछा गया कि उसको यह कहाँ से मिला तो उसने कहा कि वह बच्चा नहीं था, बस एक खिलौना था, क्योंकि मीनल उसको हमेशा कहते थे कि अमीरों के बच्चे बस उनके लिए खिलौने के समान होते हैं। कातिल का नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन बातों से लगता है कि बिन्नी ने ही बच्चे को कुकर में डाला था, क्योंकि उसने अपनी दीदी मीनल पर अत्याचार देखा था और सुशील को भी पिटते हुए देखा था। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी का नाम है गीली पुच्ची।
भारती मंडल एक फैक्ट्री में काम करती है और वह अकेली महिला है काम करते हुए। डाटा एंट्री के लिए एक और महिला आती है, उसका नाम था प्रिया शर्मा। भारती को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह यह काम करना चाहती थी लेकिन प्रिया को मिल गया, शायद इसलिए क्योंकि वह पंडित थी और भारती एक मंडल थी यानी कि एससी। और यही बात कंपनी के मालिक दूसरे तरीके से कहते हैं और कुछ न कुछ बहाना बता देते हैं। भारती बहुत नाराज थी लेकिन कर भी क्या सकती थी। तभी वो देखती है कि प्रिया उसके पास आकर बैठती है और दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। भारती ने अपने आप को पंडित बताया, इसलिए प्रिया उसके और पास जाने लगी थी और दोनों लोग धीरे धीरे दोस्त बनना शुरू हो गए थे। भारती को अपनी पुरानी वाली दोस्त याद आ गई जिससे वह प्यार करती थी। यानी प्रिया को भी अपने पति के साथ कुड़न जैसा महसूस होता था, जबकि उसका पति काफी अच्छा था। उसके अंदर भी लेस्बियन का भाव था लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी भी एक सहेली थी और उसको उसके साथ बहुत अच्छा लगता था। भारती उसकी भावनाओं को समझती थी और कदर भी करती थी। प्रिया का जन्मदिन था तो भारती को भी उसने अपने यहाँ बुलाया। भारती वहाँ जाती है और प्रिया को देखती है। प्रिया काफी उदास थी। प्रिया बताती है कि वह चाह कर भी शिव के साथ नहीं जुड़ पा रही है। तब भारती उसको समझाती है कि तुमको एक्सेप्ट करना होगा कि तुमको लड़कियों के साथ अच्छा लगता है, और वह बता देती है कि वह ब्राह्मण नहीं एससी कास्ट की है। इससे प्रिया थोड़ी सी संकोच में आ जाती है और वह चली जाती है तुरंत। उसके ऑफिस से कॉल आया था बर्थडे पार्टी मनाने के लिए और वह जाती है, अंदर चली जाती है और भारती बाहर ही रह जाती है। और भारती को बुलाया जाता है खाना सर्व करने के लिए, जिससे भारती को महसूस होता है वह नीची कास्ट की है और प्रिया के साथ उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। भारती ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो प्रिया चाहेगी वह उसको करेगी। जब प्रिया ने कहा कि वह शिव के साथ बच्चा करना चाहती है तो भारती ने उसको अपना कमरा दे दिया जिससे वो लोग आराम से प्यार कर सकें। और कुछ दिन बाद प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसका काम भारती को मिल जाता है प्रिया के कहने पर। बच्चा होने के कुछ दिनों बाद भारती प्रिया के घर आती है तो शिव कहता है कि अब भारती काम पे जाना शुरू करेगी। तभी उसकी सास टोक देती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी बच्चों को संभालेगी वो। और वो भारती से सलाह देने के लिए कहती है तो भारती हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ तुमको काम पर नहीं जाना चाहिए, इससे बच्चों को दिक्कत होगी। यह कहते हुए भारती प्रिया का चेहरा देख रही थी जो कि एकदम से उदास हो गई थी। लेकिन भारती कर भी क्या सकती थी, जो कुछ हो सकता था उसने किया। लेकिन प्रिया ने उसको जाति के कारण उसको इनकार कर दिया और अनचाहे रिश्ते में बंध कर रह गई है और जिंदगी भर कुड़ कर जिएगी। प्रिया को जॉब छोड़नी पड़ती है और भारती को डाटा एंट्री का काम मिल जाता है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। चौथी कहानी का नाम है अनकही। नताशा को कबीर के साथ दिखाया जाता है और कबीर उसके साथ बहुत खुश है। ये दोनों लोग साइन लैंग्वेज में बात करते रहते हैं। नताशा जब वहाँ से जाने लगती है तो वह ऊपर देख रही थी कि कबीर उसको देख रहा है या नहीं, लेकिन कबीर देखता नहीं है और वह चली जाती है। नताशा का अपने पति रोहन के साथ बहुत झगड़ा होता है। उसका मेन कारण है कि उनकी बेटी समायरा धीरे धीरे सुनना बंद कर देती है और इसके लिए दोनों माता पिता को उसकी केयर करनी पड़ेगी और साइन लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। लेकिन रोहन कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। इन दोनों के झगड़े में समायरा कुढ़ती रहती है। एक दिन नताशा एक आर्ट गैलरी में जाती है और वहाँ पर वह देखती है कबीर को। कबीर भी साइन लैंग्वेज में बात कर रहा था। दरअसल कबीर को भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन कबीर कहता है कि वह मशीन लगा लेता तो सुनाई देता, लेकिन दुनिया की आवाज़ों को वह जानना नहीं चाहता और इसलिए वह सुनना नहीं चाहता। क्योंकि बेटी को सिखाने के लिए नताशा ने भी साइन लैंग्वेज सीख लिया है तो दोनों में अच्छी खासी बात होने लगती है और दोनों एक दूसरे के करीब भी आना शुरू कर देते हैं। रोहन के साथ उसका झगड़ा बढ़ता जा रहा था और कबीर के साथ उसका प्यार बढ़ता जा रहा था। और ऐसे ही ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनको प्यार हो जाता है। और वो रात ये लोग साथ बिताते हैं और नताशा चाहती थी कि कबीर उसको प्यार करे। कबीर भी उसको प्रपोज करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत कर ली। और जब नताशा बाहर जाने लगी तो कबीर भी उसका पीछा करता है। लेकिन नताशा कबीर को देख नहीं पाई थी, इसलिए उदास होकर अपने घर में घुसती है और देखती है कि उसका पति रोहन समायरा के साथ बड़ा खुश है और उसको साइन लैंग्वेज सिखा रहा है। यह सब देखकर नताशा बड़ी ही खुश हो जाती है। तभी पीछे से कबीर वहाँ पहुँच जाता है। वह यह सब देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। नताशा भी शॉक हो गई थी। अब वह सोच रही थी कि क्या करना है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिस कारण से उसको कबीर से प्यार हुआ था वह कारण तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था क्योंकि रोहन ठीक हो गया था। ये प्यार भी बड़ी चीज होती है जो जरूरतों पर आधारित होती है। यही बात कबीर कहना चाहता था लेकिन नताशा वह बात सुनना नहीं चाहती थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया लेकिन वह फूट फूट कर रो रही थी। समायरा ने पूछा कि क्या वो बंदा वही है जिसको आप प्यार करती थी? तो नताशा ने हाँ में सर हिलाया और वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ चारों कहानियाँ ख़त्म हो जाती है और यह सीरीज भी ख़त्म हो जाती है। कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।